वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम देशपांडे जी। आपल्या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी यांचे आगमन झालंय। मी त्यांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। मित्रांनो, यानंतर या उद्घाटन सोहळ्याला आपल्याला सन्माननीय प्रमुख अतिथी लाभले आहेत। त्यांचं स्वागत आपण नागपूर नगरीच्या वतीनं करूया। आजच्या या शानदार उद्घाटन सोहळ्याचे सन्माननीय प्रमुख अतिथी परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देवगिरीजी महाराज यांचं स्वागत या खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीचे प्रणेते आणि आमचे मार्गदर्शक माननीय नामदार नितीनजी गडकरी यांनी करावं अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो। आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय विशेष अतिथी सुप्रसिद्ध अभिनेते माननीय डॉक्टर चंद्र समितीचे सन्माननीय प्रणेते आमचे मार्गदर्शक आदरणीय नामदार नितीनजी गडकरी यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। माननीय नामदार नितीनजी गडकरी। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के लिए जिनका आशीर्वाद उद्घाटक के रूप में हमको मिला है, इसे परम आदरणीय श्रद्धेय गोविंद गिरी जी महाराज हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक प्रकार से चाणक्य सीरियल के द्वारा हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत का परिचय बहुत ही प्रभावी ढंग से जिन्होंने भारत की जनता को करके दिया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आज वो हमारे उद्घाटक के रूप में उपस्थित हैं। हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक पूर्व सांसद आदरणीय दत्ता भाऊ, हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर जी, हमारे राज्य मंत्री आशीष जायसवाल जी, इसके साथ साथ हमारे संघ चालक राजेश लोया जी, हीरो मोटर्स के प्रमुख कसबेकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये हमारा 10वां साल है और इस 10 साल में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद हम सब लोगों ने लिया है। केवल मनोरंजन के लिए कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत विशेष रूप से भविष्य के पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए और सांस्कृतिक विरासत को आगे हम सब ने मिलकर उसको आगे लेकर जाना चाहिए। इसी भाव से इस महोत्सव का आयोजन हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि यह कार्यक्रम करते समय हमारे स्थानिक 3-3 हजार कलाकारों ने इस स्टेज पर अपने सांस्कृतिक कला गुणों का परिचय करके दिया है। यही नागपुर में संस्कार भारती के सहयोग से 3000 युवाओं ने, विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य, नाटक इसका प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ जो पंढरपुर है, वहाँ की जो बारी होती है, उसमें 2500 लोगों ने प्रत्यक्ष वारी का स्वरूप हमारे सामने रखा। अच्छा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम करते समय हेमामालिनी जी से लेकर फिल्म जगत के अनेक अभिनेता, अभिनेत्रियां यहाँ उपस्थित रही है। संगीत के क्षेत्र में जो महान गायक है वो लगभग सब हमारे बीच में आए और ये सब कार्यक्रमों में विशेष रूप से लोक प्रबोधन, सांस्कृतिक कार्यों से कैसा हो, ये भी कोशिश हमने लगातार की है।
शाम को जब हम सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं तो सुबह हमारा भक्ति महोत्सव होता है। पिछले साल हमने विशेष रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 30,000 विद्यार्थियों ने मनाचे श्लोक और वंदे मातरम गाकर एक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इस साल आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से कल सुबह हम भगवत गीता के 3 अध्यायों पर करीब 25,000 विद्यार्थी उसका पठन करने वाले हैं। अथर्व शीर्ष हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, देवरूपी हो, हनुमान चालीसा हो, गजानन महाराज की पोथी हो, अलग अलग प्रकार के भक्ति महोत्सव के कार्यक्रम सुबह होते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम में 10-10, 20-20 हजार, 25,000 लोग भी सुबह आते हैं। सुबह भक्ति महोत्सव होता है और शाम को सांस्कृतिक महोत्सव होता है। और एक प्रकार से ये 10-12 दिन हम सबके लिए एक सांस्कृतिक संगीत, नृत्य, नाटक, इसका आनंद हम सब लोग लेते हैं। और केवल आनंद नहीं लेते हैं तो इस कार्यक्रम से एक प्रकार से लोगों का प्रबोधन भी होता है। ये कार्यक्रम का यशस्वी होने में नागपुर की जनता का जो हमको सहयोग है उनके प्रति विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नितिन जी। खासदार संस्कृति परम आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज साहब से नम्र निवेदन करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद पर मनोगत दे। आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज की अत्यंत सुहावनी संध्या में मैं बहुत आह्लादित हूं कि आपके इस महोत्सव में सहभागी होने का अवसर मुझे प्रथम बार प्राप्त हुआ। मनुष्य का जीवन उत्सवमय होना चाहिए, ऐसा हमारी भारतीय परंपरा का विधान है। उत्सव आनंद की अभिव्यक्ति है और परब्रह्म तत्व का स्वरूप आनंद स्वरूप है। आनंदमयोभ्यासात्। अभी अभी हमारे देश के विचारक चंद्र प्रकाश जी ने जो कहा कि अध्यात्म की धारा भीतर की है और संस्कृति उसकी बाहर की अभिव्यक्ति है, तो ये आध्यात्मिक धारा हमारे भीतर की है वह आनंदमयी है। आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनन्दं यत् प्रयत्य विसंविशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व ततो ब्रह्मेति। हमारी परंपरा ने विश्व का मूल तत्व आनंद माना है। हम सब उसके अंश है। वह आनंद हमारे भीतर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान स्वयं कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो जीवात्मा भी आनंद स्वरूप ही होता है, किंतु प्रकृति के थपेड़ों के कारण रोजी रोटी के इस अत्यंत यांत्रिक वेदनाओं को सहते हुए तेल नून लकड़ी के चक्कर में पड़ा हुआ और आज तो जिसे जरा भी फुर्सत नहीं है इस प्रकार के स्ट्रेस में रात दिन भागदौड़ करता हुआ मनुष्य इस आनंद को भुला देता है। और इसलिए इन सारी बातों को भुला करके पुनः एक बार वह अपने भीतर के उस तत्व को जरा भीतर झांक करके देखें, बात अभिव्यक्त करके देखें
इसके लिए उत्सवों की आवश्यकता है। हमारी परंपरा में क्या कहते हैं, इस सारी संस्कृति की रक्षा के लिए इस प्रकार के महोत्सवों की आवश्यकता है। इसलिए यहां से प्रेरणा लेकर के स्थान स्थान पर, जैसा कि अभी हमने सुना, हर प्रदेश में महोत्सव आरंभ होने चाहिए और उन महोत्सवों का ढांचा भी इसी प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार का एक आदर्श महोत्सव यहाँ पर निर्माण करके वैसे मैं पहले से भी देख रहा हूँ और जब से नागपुर में आया हूँ तब से देख रहा हूँ, माननीय नितिन जी मार्केटिंग में भी बड़े कुशल है। वे भी साड़ियों की बात कर रहे थे, अपने अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे देश के खासदारों के लिए, सारे देश के एमपीज के लिए यह एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि आइए, देखिए, अनुभव कीजिए और अपने अपने स्थानों में हमारी संस्कृति के भावों को जगाने के लिए, हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए इस प्रकार के उत्सवों का आरंभ कीजिए। इस प्रकार का एक आदर्श निर्माण करके और उन्होंने हम लोगों के सामने रख दिया। इस अत्यंत महान कार्य के लिए उनको तो बार बार बधाई है ही, सारे कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन है और सबको आह्वान है कि इन उत्सवों के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को तराशे, औरों के जीवन को तराशे और एक ही सपना देखे। शेवटचं वाक्य मराठीत बोलतो, आपल्या सर्वांची एकमात्र इच्छा असली पाहिजे, या सगळ्या महोत्सवांचं सार एका गोष्टीमध्ये येतं आणि ती गोष्ट म्हणजे बलसागर भारत होवो विश्वात शोभुनी राहो, बलसागर भारत होवो विश्वात शोभुनी राहो। तो बलसागर होण्याकरता ज्या प्रकारच्या प्रेरणांची आवश्यकता आहे, ज्या प्रकारच्या उपक्रमांची आवश्यकता आहे, अशा प्रकारच्या त्या उपक्रमाबद्दल सगळ्या नागपूरकरांचं अभिनंदन करतो। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामीजी। मी सर्व सन्माननीय प्रमुख अतिथींना विनंती करतो की त्यांनी आपलं स्थानापन्न व्हावं। आजच्या समारंभाला जी सन्माननीय प्रमुख अतिथी लाभले त्या सर्वांचे लाख लाख आभार। अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये या कार्यक्रमाची आपण प्रतीक्षा करत आहात तो हमारे राम हा कार्यक्रम आपल्या समोर सादर होतोय। एक 3 ते 4 मिनिटांमध्ये फक्त व्यासपीठाची तयारी होईल आणि त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल। बहुत बहुत धन्यवाद।